वज़ीर तालीम तरक्की मादनियात सिंध सैयद सरदार अली शाह की ज़ेर सदारत लाड़काना में अहम इजलास हुआ। इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई असम्बली के मुंतखब नुमाइंदों जमील अहमद सुमरो, सोहेल अनवर सियाल, आलद अल्ताफ़ हुसैन ओनर समेत मेयर लाड़काना, ज़िला कौंसिल लाड़काना के चेयरमैन समेत मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। बाद अज़ां सैयद सरदार अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं लाड़काना में यहाँ पे हाज़िर हुआ हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के डायरेक्शंस पे अहकामात के कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएं और वहाँ पे जो भी तलीमी मसाइल हैं उनको वहाँ पे जाके उनके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, वहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं, पार्टी के मेंबरान हैं, जो डिफरेंट सोसाइटी के वॉक ऑफ लाइफ के जो लोग हैं उनके साथ मिल के उनको एड्रेस किया जाए और उन मसाइल को हल करने की कोशिश करें। तो इस सिलसिले में मैं यहाँ पे हाज़िर हुआ हूँ। अभी निकलूँगा, मैं कंबर में जाऊँगा, वहाँ पे कंबर में मीटिंग रखूँगा। आज हमने डिटेल मीटिंग की है। लाड़काना के हवाले से जो भी मसाइल थे, इशूज़ थे, वो ज़ेर गौर आए हैं। उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिनका हल देरपा हल है, कुछ का जो है वो फौरी हल करने की है। जो फौरी हल करने की हैं वो आज ही हमने अहकामात जारी किए हैं। इस बजट में हम उनको टेकअप कर लेंगे, उन इश्यूज़ को एड्रेस कर लेंगे। बाकी जो पॉलिसी के इशू हैं और रिजॉल्व करने के हैं, डेफिनेटली उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। तो आज मीटिंग के बाद जो है वो हमने कंक्लूड किया है और जुलाई में मैंने कहा है कि अगर यहाँ पे वो ज़रूरत होती है फॉलोअप के हवाले से कहीं पे भी जो भी गैप्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए, तो फिर जुलाई में जो है वो एक राउंड मीटिंग का मज़ीद जो है रखा जाएगा इन जो आज इशू डिस्कस हुए हैं उनको फॉलो करने के लिए। जो जॉब्स हैं वो पहले तो कोर्ट के इश्यूज़ की वजह से कोर्ट के स्टे आए हुए थे, केयरटेकर का वक्त था, इलेक्शन थी, तो इस वजह से वो रुकी हुई थी। अभी जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने प्रोसेस शुरू किया हुआ है। उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट का मैंने यहाँ पे भी आज तज़किरा किया। उसमें दो जो जॉब्स हैं, मैं ये आपके साथ एक बात शेयर कर दूं कि जो हमारी चीफ मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग्स हुई हैं, एक नहीं कोई 5-6 मीटिंग्स हो चुकी हैं बैक टू बैक, और उसमें एजुकेशन रिफॉर्म्स के हवाले से हमने ये सोचा कि भाई अगर किसी का वाशरूम बनाना है, स्कूल को रिपेयर करना है या मरम्मत का काम करना है, तो वो कराची से बैठ के हम क्यों कराएं। वो इशू है स्कूल का, वो हेड मास्टर है, प्रिंसिपल है, फर्नीचर लेना है तो उसको पता है कि हर जगह पे आप समझे कारपेंटर बैठे हुए हैं, वो लकड़ी का काम करने वाले बैठे हुए हैं, और सफाई का जो मसला है वो पोस्ट भी वहाँ से क्यों आए। हमने प्रपोज़ ये किया है, अब देखते हैं कि फाइनेंस में किस तरह टैकल होता है। हमने ये प्रपोज़ किया है कि जो चौकीदार की और जो आपकी सैनिटरी वर्कर की पोस्ट है उनकी तनख्वाह जो 37,500 है, वो 37,500 ही तनख्वाह रख के हम भेज देंगे लोकल हेडमास्टर और प्रिंसिपल को कि आप लोकल लेवल पे उसको वहीं पे भर्ती कर लें। अच्छा सर, और दूसरा जो फर्नीचर का काम है वो वहीं पे फर्नीचर बना ले। अब जो सेंट्रल प्रोक्योरमेंट होती है उसमें 27% टैक्स देना पड़ता है और फर्नीचर बहुत महंगा पड़ता है हमें, और वहाँ पे लेने से वो कोटेशन पे करवाएगा तो फर्नीचर भी सस्ता मिलेगा और M&R का काम भी होगा। जी, फ्लड में हमें बहुत नुकसान हुआ था। आपको याद है कि यूनाइटेड नेशन का जनरल सेक्रेटरी भी यहाँ पे आया था, मोहनजोदड़ो पे जो विज़िट किया था। चेयरमैन बिलावल साहब ने आलमी लेवल पे भी कॉल दी थी कि हमारे पास जो हमारे 21 लाख घर जो है वो गिरे थे और 20,000 स्कूल, हमारे 40,000 में से 50% हमारे स्कूल या तो मुकम्मल तौर पे या जुज़ी तौर पे तबाह हो गए थे, और उन स्कूल्स को रिहैब करना है। और इतना बड़ा फ़ंड जो है वो सिंध गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है कि आइंदा 10 सालों तक सिंध गवर्नमेंट अपनी पूरी तरक्याती बजट लगाए तब भी ये स्कूल 20,000 बनने में 5 साल लगेंगे या 10 साल लगेंगे। तो हमें इस वक्त जो जितनी भी सपोर्ट मिल सकी है उसमें 5,000 से कुछ ज़्यादा स्कूल हमने उठाए हैं जिनका काम जो है वो बेतदरीज हो रहा है और कंप्लीट भी हो रहे हैं। कुछ स्कूल इस जून में कंप्लीट हो जाएंगे, कुछ आइंदा कुछ महीनों में कंप्लीट होंगे, कुछ आइंदा साल होंगे। तो ये हमारे स्कूल होंगे, और मज़ीद हमने इस साल भी कोई 2,000 स्कूल दूसरे प्लान किए हुए हैं जो इस बजट में हम उठा रहे हैं। कोई 7,000 के करीब नंबर जो है ये बनेगा। फिर भी मैं आपको बता दूं, खुशफहमी दिलाने की ज़रूरत नहीं है, झूठ बात में करने का कायल नहीं है कि 13,000 स्कूल्स का बैकलॉग फिर भी हमारे पास रहेगा। ये 13,000 स्कूल का बर्डन है, और फेडरल गवर्नमेंट से हमने कहा था कि आप PSTP से हमें बजट दें। 2 सालों के 3 सालों के मुसलसल वायदों के बावजूद इस साल उन्होंने हमें आधा पैसे दिए हैं कि 10 अरब रुपये, 5 अरब सिंध गवर्नमेंट के, 5 अरब फेडरल गवर्नमेंट के उन्होंने कमिटमेंट की है। 5 अरब की इस साल उन्होंने 1 अरब रिलीज़ किया है। उसमें हमने
स्कूल उठाए हैं जो उसमें भी स्कूल ठीक होंगे। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा चैलेंज है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपसे एग्री कर, प्रोक्योरमेंट जो है फर्नीचर की हो रही है और लोकल लेवल पे हो रही है, यानी लाड़काना में ही सुपरिटेंडेंट इंजीनियर और डायरेक्टर्स जो है वो प्रोक्योर कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी ऐसे हुआ था, मगर डिस्ट्रीब्यूशन में उन्होंने गलती की है। मैं ये मानता हूँ कि डायरेक्टर पे, मैं उस वक्त के डायरेक्टर्स पे नाराज़ भी हुआ था कि जिनका हक बनता था। अब लाड़काना शहर है, लाड़काना शहर में कितनी बड़ी बच्चों की आप समझे इनरोलमेंट है, और इस गर्मी में बच्चे कैसे बैठेंगे। और फर्नीचर यहाँ पे देने के बजाय बंद स्कूलों में फर्नीचर ने भेज दिया। उस पर इंक्वायरी भी कंडक्ट की हमने, उसको निकाला भी है डायरेक्टर को। अभी मैं कहता हूँ कि आप भी उस पर वॉच रखें। जो हमारे स्टेक होल्डर साहबान हैं, जुनेद साहब खड़े हैं, सुमरो साहब हैं, लगाली साहब हैं, ये खड़े हैं, ये वॉच रखें जितने भी फर्नीचर के अमाउंट है वो प्रॉपरली स्कूलों तक वो फर्नीचर पहुँचे। और मज़ीद आइंदा जो है वो बजट हम दे देंगे, फिर पकड़ना अपने प्रिंसिपल को, हेड मास्टर को, तुम्हें पैसे मिल चुके हैं। और यहाँ पे वो ढक्कन कहते हैं ना हम, ढक्कन वो भी वेठो आए थे शहर में, उनखां पोइ बि थोड़ी स्कूल में ॿारनि खे फर्नीचर छो नथो ॾे। ॾोकरीअ सां असांजी दिलि आहे, असां मोहन जे दड़े जी मिठी आहे। मां मूंखे ख़बर आहे ॾोकरी तइलीम में हूं अॻे बि पाण भरी रही आहे, हिन वक़्तु बि टीचर्स जी उते अॼोकी जेका प्रेज़ेंटेशन हुई उन में बि कुझु टीचर्स जी खोट आहे। असां उहो असेस कयूं पिया, जिन जॻहियुनि ते टीचर्स जी खोट आहे, बाक़ी जेके जॻहियूं असां वटि बचनि थियूं। छो थियो ई आहे त सिंध जे किन तहलकनि में ॿार जेके आहिनि उहे पास वधीक वेठा आहिनि, सीटूं कोन आहिनि। किन तहलकनि में इहो आहे त उते सीटूं ख़तमु थी वियूं आहिनि, अञा सीटूं पयूं आहिनि, ॿार पास कोन आहिनि। ठीकु आहे, त हाणे असां वटि जेके सीटूं पूल में बचनि थियूं, असां STR जे मुताबिक़ जिते ज़रूरत आहे उन्हनि तहलकनि खे ॾींदासीं त 30 जून ताईं इहो कंप्लीट थी वञे फेज़। उन में तव्हांजी ॾोकरी भी शामिल है। मज़ीद न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।